चेन्नई के अम्बत्तूर इलाके की शांत और संकरी गलियों में एक घर था जहां देर रात तक हल्की रोशनी झिलमिलाती रहती थी। उस रोशनी के पीछे एक बच्चा शतरंज के बोर्ड पर झुका हुआ मोहरों की हर चाल को गहरी सोच के साथ देखता। वह अपनी उम्र के बच्चों से अलग था। उसके दोस्तों के लिए यह महज एक खेल था, लेकिन उसके लिए यह युद्ध था, अपने सपनों को हासिल करने का, अपनी पहचान बनाने का। आस पड़ोस के लोग उसे एक साधारण बच्चा समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जो उसकी सामान्य पहचान के पीछे छिपे असाधारण सपने की कहानी बयां करती थी। वह बच्चा शतरंज खेलते हुए सिर्फ मोहरे नहीं चलाता था, वह अपने भविष्य की बिसात बिछा रहा था। कौन था यह बच्चा? क्या वह सिर्फ एक साधारण शौक पाले हुए था, या उसके भीतर छिपा था एक महान खिलाड़ी? दोस्तों, यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि 2024 के चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर डोमाराजू गुकेश है, जो एक साधारण परिवार में जन्मा था। उनके पिता रजनीकांत पेशे से एक डॉक्टर हैं और मां सुमा एक गृहिणी हैं। गुकेश के माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा शतरंज की दुनिया का सितारा बनेगा। सब कुछ तब बदला जब गुकेश सिर्फ 7 साल का था। उसके पिता ने उसे शतरंज का एक बोर्ड लाकर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन उस छोटे बोर्ड ने गुकेश के जीवन का केंद्र बनकर उसकी किस्मत बदल दी। जल्दी ही उसने न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी हराना शुरू कर दिया। उसकी इस प्रतिभा ने उसे अम्बत्तूर का जीनियस बच्चा बना दिया। लेकिन महानता तक की यात्रा केवल प्रतिभा से नहीं होती, इसमें लगन, संघर्ष और कठिन परिश्रम का बड़ा योगदान होता है। वित्तीय चुनौतियां और परिवार का समर्पण। गुकेश की प्रतिभा को निखारने के लिए महंगे कोच, टूर्नामेंट फीस और विदेश यात्रा की जरूरतें थीं। लेकिन उसका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से था। आर्थिक तंगी के बावजूद उसके माता पिता ने हर संभव प्रयास किया। गुकेश के पिता ने एक बार कहा था, हमने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए घर तक गिरवी रखने के बारे में सोचा। लेकिन उसकी आंखों में जो जुनून था, उसने हमें हार नहीं मानने दी। पहली हार और सीख। गुकेश ने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन पहली बड़ी परीक्षा तब आई जब उसने एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में भाग लिया। पूरे परिवार को उससे उम्मीदें थीं, लेकिन वह शुरुआती दौर में ही हार गया। यह हार उसके लिए एक बड़ा झटका थी। उसने कुछ समय तक शतरंज से दूरी बना ली। लेकिन उसके कोच ने उसे याद दिलाया, हर जीत के पीछे एक हार होती है। असफलता वह सीढ़ी है जो हमें महानता तक पहुंचाती है। ग्रैंडमास्टर बनने की ऐतिहासिक सफलता। गुकेश ने इस हार को प्रेरणा बनाया और दिनरात अभ्यास में जुट गया। वह हर दिन 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करता, शतरंज के दिग्गज खिलाड़ियों के खेल का अध्ययन करता और अपनी कमजोरियों को सुधारता। 2022 में सिर्फ 12 साल, 7 महीने और 17 दिन की उम्र में गुकेश ने ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल कर लिया। वह दुनिया के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर्स में से एक बन गया। 2024 की ऐतिहासिक जीत, डिंग लिरेन को हराना। 2024 में शतरंज की दुनिया ने गुकेश की असली ताकत देखी। उन्होंने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में भाग लिया और कई दिग्गज खिलाड़ियों को हराया। फाइनल में उनका सामना चीन के शतरंज दिग्गज डिंग लिरेन से हुआ। यह मुकाबला किसी महाकाव्य से कम नहीं था। डिंग लिरेन, जो एक अनुभवी खिलाड़ी थे, ने हर चाल में गुकेश को चुनौती दी। लेकिन गुकेश ने अपनी तेज सोच, साहसिक चालों और बेजोड़ रणनीति से उन्हें मात दे दी। इस जीत ने उन्हें 12 करोड़ रुपए की इनामी राशि दिलाई और दुनिया के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। फाइड वर्ल्ड कप हार से प्रेरणा। 2023 में
गुकेश ने फाइड वर्ल्ड कप में भाग लिया, जहां उनका सामना नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से हुआ। वह यह मुकाबला हार गए, लेकिन यह हार उनके लिए एक सबक बन गई। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपने खेल में नई ऊर्जा और रणनीति जोड़ी। 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रिश्ता। गुकेश का संबंध भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी है। वह उनकी दूर की रिश्तेदार हैं। निर्मला सीतारमण ने हमेशा गुकेश की सफलता पर गर्व किया है। उन्होंने एक बार कहा था, गुकेश न केवल हमारे परिवार का बल्कि पूरे देश का गौरव है। उसने यह दिखा दिया कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। हर भारतीय के लिए प्रेरणा। गुकेश की कहानी अम्बत्तूर की शांत गलियों से निकलकर विश्व शतरंज के मंच तक पहुंचने की है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण परिवार का बच्चा अपने सपनों और परिवार के बलिदानों के साथ असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अब हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।